नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। आदित्यपुर थाना अंतर्गत एस टाइप के रहने वाले एमजीएम कॉलेज के 30 वर्षीय डॉक्टर अमित कुमार ने अपने घर में गोली मारकर आत्महत्या का असफल प्रयास किया। उन्हें गंभीर हालत में टीएमएच में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर अमित सुबह अपने कमरे में अकेले थे। इसी बीच लगभग 10:30 बजे उन्होंने अपने आप को सर में गोली मार ली। गोली की आवाज सुन परिजन उनके कमरे में गए तो देखे कि वे लहूलुहान हालत में अचेत अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं। आनंद फानंद में परिजनों ने उन्हें टीएमएच लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज सीसीयू में किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल बरामद किया और आत्महत्या का प्रयास उन्होंने किस वजह से की, इसकी जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अमित का कुछ दिन पूर्व ही सगाई हुई थी और नवंबर माह में शादी होने वाली थी। इधर घटना की सूचना मिलने पर ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह सहित क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित लोग टीएमएच पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली। खुद से गोली मारा है। क्या नाम था सर? और नवंबर में उसकी शादी होने वाली थी। हाल ही में एडमिशन बनी हुआ था, सारी चीज ठीक थी, घर सब ये लोग मजबूत था। कैसे क्या क्या गलती हो पता है। एक ही गोली और क्या कंडीशन है? सीसीयू में है, सीटी स्कैन हुआ, गोली तो आर पार हो गया। क्या घटना आपको जानकारी दी क्या है? जानकारी हम ले रहे हैं, यहाँ पर जांच कर रहे हैं। उसमें गोली मारने की बात बताया गया। कौन गोली मारा? अमित कुमार सिंह, डॉक्टर अमित कुमार सिंह। कौन मारा गोली? कोई नहीं मारा है, वो अपने गोली, जैसे सुनने में आया है कि अपने गोली ले रहा है। अब ये जांच का विषय है, जांच करेंगे, उसके बाद हम। जमशेदपुर में आदिवासी भूमिज मुंडा महाल के द्वारा पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो द्वारा लिखी गई किताब में कल्पित किरदार को महानायक दर्शाए जाने का विरोध जताया गया। साथ ही इस पर रोक लगाने की मांग की गई। इन्होंने कहा कि पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो द्वारा 2 किताबें लिखी गई है। इनमें झारखंड के विद्रोह के इतिहास का वर्णन किया गया है। इसमें एक वर्णन चुहार विद्रोह का किया गया है और इसी विद्रोह के महानायक के रूप में रघुनाथ महतो को दर्शाया गया है। इन्होंने कहा कि भूमिज समाज ने विद्रोह की लड़ाई वर्ष 2069 से वर्ष 1900 तक लड़ी थी और उक्त संपूर्ण आंदोलन में कहीं भी रघुनाथ महतो का नाम भी नहीं था। इन्होंने कहा कि किताब में एक काल्पनिक नाम को डालकर उसे प्रसिद्धि दिलवाई जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक इतिहासकार तो नहीं है, भूतपूर्व सांसद है शैलेंद्र महतो जी, जो इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। और ये इतिहास गवाह है कि 1900 तक, 1765 से लेकर 1900 तक किसी भी महतो समाज के शहीदों का कोई भी जिक्र इतिहास की किताब में नहीं है। लेकिन उनका दावा है कि चुहार विद्रोह का नेतृत्व रघुनाथ महतो ने किया है। ये पूरा गलत है, मनगढ़ंत है, उनका ख्याली पुलाव है। बहुत बड़ा घालमेल लोग कर रहे हैं जो हमारे समाज के लिए या भारतवर्ष के इतिहास के लिए जो इतिहासकारों ने लिखा है, जो गैजेटियर में लिखा गया है, उसको नकारते हुए अपना मनमाना ढंग से इतिहास को बनाने का काम कर रहे हैं। झारखंड आंदोलन के विश्व पितामह और स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के 98वें जन्म दिवस को लेकर जीएमएम ने स्टेशन रोड पर किया के स्टैच्यू पर माल्यार्पण। टुंडी विधायक मथुराम महतो थे मौजूद। झारखंड के पुरोधा कहे जाने वाले विनोद बिहारी महतो का जन्म दिवस पर धनबाद के विभिन्न इलाकों में मनाया जा रहा है। उनका जन्म दिवस बड़ी सादगी के साथ आज मनाया गया। विनोद बिहारी महतो के पुत्र राजकिशोर महतो के आज निधन हो गया। इसी कड़ी में आज धूमधाम से राजकिशोर महतो का 98वें जन्म दिवस धूमधाम से नहीं मनाया गया। धनबाद के स्टेशन में आतंक प्रतिमा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों ने माल्यार्पण किया से प्रेरणा लेने के लिए आग्रह किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने शिरकत की। संस्थान में भी इसका किया जाता है और इसके लिए जो है हम लोग ये प्रेरणा आने वाले जो पीढ़ी है, जो युवापन है, उसको कम से कम ये होना चाहिए कि पढ़ो लड़ो का जब का नारा है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सुशील कुमार पहुंचे धनबाद। वर्ष 1968 में बिहार में मात्र 5 दिनों के लिए वे मुख्यमंत्री बने। स्वर्गीय सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सुशील कुमार सिंह आज धनबाद पहुंचकर कुशवाहा समाज की एक बैठक में भाग लिया, जहां कुशवाहा समाज के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सुशील कुमार ने बताया कि धनबाद पहुंचने का मुख्य उद्देश्य उनका कुशवाहा समाज उन्नति को लेकर है, जिसमें समाज को सजग और समग्र किया जाएगा। इसके साथ ही समाज की आर्थिक स्थिति भी बुरी है, जिसको लेकर हम आगे कई विशेष मुद्दों पर चर्चा कर इस समस्या को दूर करने की कोशिश करेंगे।
साथ ही बिहार से झारखंड पहुंचे सुशील कुमार सिंह ने झारखंड के विकास को लेकर कहा कि कोरोना काल में लगभग सभी राज्यों का विकास रुक गया, लेकिन क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक अनुभवी मुख्यमंत्री की गिनती में आते हैं, तो उन्होंने कोरोना काल थोड़ी धीमी होने के बाद वह झारखंड के विकास को भी अच्छी गति प्रदान कर रहे हैं और झारखंड का विकास कार्य अच्छा चल रहा है। साथ ही मौके पर मौजूद कांग्रेस नेता रविंद्र वर्मा ने बताया कि सुशील सिंह कुशवाहा समाज के लिए एक बड़ी सोच लेकर धनबाद आए हैं और उम्मीद है कि वह अपनी सोच को अंतिम रूप देने में कामयाब भी होंगे। कुशवाहा समाज को उत्थान को लेकर कई कार्य किए जा रहे हैं तथा समाज को और ऊपर उठाने तथा इनकी उन्नति को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी वार्ता कर अपनी बातों को रखेंगे ताकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समाज के उत्थान को लेकर कुछ अच्छा कर सके। और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि जिस सोच के साथ सुशील बाबू आए हैं वो सोच धनबाद से निकल करके ही पूरे प्रदेश में जाएगी और कुशवाहा समाज अपने गौरवपूर्ण इतिहास जो हमारा रहा है उस इतिहास को हम लोग कोशिश करेंगे कि पुनः उतना दूर तक पहुंचने की कोशिश तत्काल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि हमारा जो गौरवपूर्ण प्रभावशाली जो हमारा इतिहास रहा है वो पुनः कायम हो। उसको लेकर के हमारे सभी युवा जितने आज जोश में है, तो निश्चित रूप से लगता है कि हमारे सुशील बाबू का जो अभियान है वो आगे चल करके कहीं ना कहीं इस मार्गदर्शन समाज को देगा और ये समाज अपने आप कीर्तिमान को पूरा कायम करने में सक्षम होगा। बिहार से हम लोग आते हैं, लेकिन झारखंड में जो राजनीतिक परिवेश है उसमें जो इन लोग की भागीदारी होनी चाहिए उसको सुनिश्चित करने का एक इरादा रखते हैं और आने वाले समय में हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम कोशिश करेंगे कि आज पहला मीटिंग है जिसमें लोगों ने हमारा अभिनंदन किया है। हम चाहेंगे कि एक अच्छा माहौल बना के झारखंड में यहाँ के समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ के जो भी पार्टियां हैं उनके बीच में रखी जाए ताकि आने वाले समय में हम कुछ और बेहतर तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकें। 2 वर्ष बाद भालूवासा में बनाए गए टीना शेड दुकानों को जिला प्रशासन ने लॉटरी के माध्यम से आवंटित कर दी। 2 वर्ष पूर्व भालूवासा में मेन रोड चौड़ीकरण के दौरान कई दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस दौरान जिला प्रशासन ने उन्हें दुकान बनाकर देने का आश्वासन दिया था, जिसके तहत भालूवासा पुल के समीप जिला प्रशासन की ओर से 53 टीना शेड दुकान का निर्माण कराया गया, लेकिन दुकानदारों को सत्यापन और कागजात सत्यापित नहीं होने से दुकान आवंटन करने में 2 वर्ष लग गए। कोरोना काल में दुकानदारों की परेशानी को देखते हुए उपायुक्त के निर्देश पर एसडीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसके तहत पिछले महीने उजाड़े गए दुकानदारों का सर्वे कराया गया। इस मौके पर दुकानदारों के कागजातों का सत्यापन कर उन लोगों का नाम सूचीबद्ध किया गया। उन्हीं सूचीबद्ध 18 दुकानदारों का जेएनएससी कार्यालय में एसडीओ संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में लॉटरी की गई, जिसमें निकाले गए नंबरों के आधार पर दुकानदारों को दुकान आवंटित कर दिया गया। इस प्रक्रिया के बारे में जमशेदपुर अच्छे के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा कि प्रथम चरण में दुकान आवंटित की गई, इसके बाद 1 सप्ताह के अंदर अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दुकान को शुरू करा दिया जाएगा, जिससे कोरोना काल में आर्थिक समस्या से जूझ रहे दुकानदारों को काफी राहत मिलेगी। इस आवंटन से दुकानदार भी काफी खुश है। उनका मानना है कि दुकान के मिल जाने से वे लोग फिर से अपने रोजगार बेहतर तरीके से शुरू कर सकेंगे। बहुत सालों से इंतजार था। आज भालूवासा स्थित टीना शेड दुकानों का जब नामकरण हुआ, आज बड़ी अच्छा लगा कि 18 दुकान का निर्माण हम लोग को दिया गया लॉटरी के माध्यम से। सबको अपना अपना दुकान चलाने के लिए, रोजगार देने के लिए लॉटरी का सहारा आज हम लोग को दुकान मिला है। इससे हम लोग बहुत खुश है। सारा दुकानदार समिति खुश है। बना कर चलाते सर अभी टीना का शेड बन गया, जिसमें सबको राहत मिल गया। अच्छा से दुकान चलेगा। पानी बरसात से बचेंगे उसमें। कब आप लोग की दुकान बंद हुई थी? ये तो 15 साल से पहले बंद हो गया था सर। लोग दर दर भटक रहे थे। लोग जान माल के खतरा को लेकर बहुत चिंतित थे और आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे। तो जिला प्रशासन के द्वारा ये तय किया गया, खास करके उपायुक्त महोदय के द्वारा ये तय किया गया कि इसको जल्द से जल्द हम लोग इसका आकलन निरीक्षण करें और लाभुकों का चयन करते हुए इसको तुरंत आवंटित किया जाए। तो अभी एसडीओ साहब की अध्यक्षता में यहाँ पे एक कमेटी गठित की गई थी, जो सभी लाभुकों का डोर टू डोर जाकर सर्वे किया गया और सभी कागजों का सत्यापन करने के उपरांत लगभग 18 लोगों का वेरिफिकेशन किया गया और उन 18 लोगों को आज दिनांक 23 तारीख को आज जेएनएससी के सभागार में आवंटित दुकान लॉटरी की गई है। लॉटरी में ये हुआ कि किस व्यक्ति को कितना नंबर का दुकान आवंटित किया गया है, ये तय किया गया है। आगे की प्रक्रिया में इनके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा, वर्क ऑर्डर दिया जाएगा और क्या प्रोसेस रहेगा ये हम लोग डिस्कस करने के उपरांत ये 1 वीक में इसको क्लियर कर देंगे।
जमशेदपुर के परसुड़ी इलाके में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा है। 2 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में लोग नरकीय जीवन जीने को विवश है और जिला प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। वैसे आजसू पार्टी के द्वारा इसके खिलाफ अब मोर्चा खोला गया है। वैसे पूर्व में भी आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मानिक मल्लिक ने इस मामले पर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया था और काम सफाई का काम शुरू भी हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में सफाई के कार्य को अज्ञात कारणों से बंद करवा दिया गया। और अब आलम यह है कि स्टेशन और परसुड़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को पार करना लोगों से परेशानी का सबब बन गया। आजसू पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने इस मामले को दोबारा धालू अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष रखा गया है। इन्होंने कहा कि पूरे इलाके में कचरे की समस्या दिन प्रतिदिन विकट होती जा रही है और इसकी सफाई अति आवश्यक हो गई है। गंदगी के कारण इलाके में बीमारी फैल रही है, लेकिन प्रशासन इसे साफ करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मांग पत्र सौंपकर इन्होंने जिला प्रशासन से इस दिशा में सकारात्मक कार्रवाई की मांग उठाई है। परसुड़ी क्षेत्र अंतर्गत बाजार और मखदुमपुर की जो गंदगी का अंबार लगा हुआ, वही 6 सूत्री मांग को लेकर हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी के पास एक मांग पत्र देने आए हैं। जो है निम्न रूप से जो पहला प्राथमिकता है, जो हमारा परसुड़ी जो गोलपहाड़ी प्रसिद्ध मंदिर जो माँ गोलपहाड़ी का मंदिर है, उसके मुख्य द्वार के सामने से कचरा का अंबर लगा हुआ है, लेकिन इसकी सूचना हम लोग बाजार समिति के सचिव को भी और उपायुक्त महोदय को भी इसके पहले भी सूचना दे चुके, लेकिन किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया। इसके बाद है परसुड़ी हाट बाजार। हजारों लोग उस बाजार में बाजार करने आते हैं, उसके बाद दूर दराज से लोग वहाँ पर आते हैं अपनी दुकानदारी करने के, लेकिन बाजार की स्थिति ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एकदम जस के तस कचरा का अंबार लगा हुआ है। शौचालय में पानी का निकासी का रास्ता नहीं है और जो छत है, जो बाजार में जो दुकान है, उस पर जर्जर अवस्था में कभी भी दुर्घटना घट सकती है। जमशेदपुर के सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने की नामिया फाउंडेशन और कोलकाता के फोर्टिज अस्पताल के संयुक्त प्रयास से गुरुवार से 3 दिवसीय निःशुल्क हृदय जांच शिविर का शुभारंभ एग्रीको क्लब हाउस में शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन भाजपा नेता कुणाल सारंगी और दिनेश कुमार ने फीता काट कर किया। दोनों नेताओं ने बताया कि शिविर का उद्देश्य हृदय रोग से ग्रसित लोगों का निःशुल्क जांच कर उन्हें हर संभव उपचार में सहयोग दिलाना है। दोनों नेताओं ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाले शिविर में हर दिन लगभग 200 लोगों का स्क्रीनिंग किया जाएगा, जिसमें हृदय रोग से संबंधित लक्षण पाए जाएंगे, उनका हर संभव उपचार कराया जाएगा। बताया गया कि लगभग 600 मरीजों का स्क्रीनिंग कराया जाएगा। आज काफी महंगा साबित होता है। आम जनमानस जो निचले तबके के लोग हैं या मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए या काफी पैसे खर्च करने वाला विषय होता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये चिंता की थी कि शहर में एक हृदय चेकअप कैंप लगाया जाए, जिसमें फोर्टिज अस्पताल का सहयोग मिल रहा है और 3 दिनों तक ये आयोजन होने वाला है। इसमें हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक दिन कम से कम 200 पेशेंट्स हम लोग देखें, तो लगभग 600 पेशेंट्स 3 दिनों तक होंगे और आज और कल में जो स्क्रीनिंग होंगे उनको फाइनली जो विशेषज्ञ आएंगे उनके माध्यम से देखा जाएगा और जो लोग को लगता है कि ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, उनको किसी न किसी माध्यम से हम सभी लोग ऑपरेशन तक भी ले जाने का प्रयास करने वाले हैं। 2 दिनों में स्क्रीनिंग के बाद जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जिन्होंने पहली बार पूर्वोत्तर भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी की है और उनके जो सहयोगी हैं वो उन पेशेंट्स को देखेंगे परसों। तो ये 3 दिवसीय हृदय जांच शिविर है निःशुल्क, जो जमशेदपुर के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है। कोरोना के समय में कई लोग बड़े शहरों में नहीं जा पा रहे हैं अपनी रेगुलर जांच के लिए भी, उनके लिए भी एक अवसर है यहाँ पर अपने हृदय संबंधी जो भी उनकी शिकायतें हैं उसे दूर करने का। जिला स्वास्थ्य विभाग ने आज सिविल सर्जन कार्यालय में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वैसे इस कार्यशाला में एएनएम और अन्य स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। इन कर्मचारियों के अपने अपने क्षेत्र के मनोरोगियों को चिन्हित करने का गुण सिखाया गया और कहा गया कि कोरोना काल में बहुत ऐसे लोग हैं जो मनोरोगी हो गए हैं, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें सही उपचार करें। उधर सिविल सर्जन ने सभी चिकित्सकों को अविलंब इसकी सूची सौंपने को कहा। आपको बता दें कि कोरोना के कारण जमशेदपुर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मनोरोगियों की संख्या काफी बढ़ गई है। मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने के कारण लोग गलत रास्ता अपना रहे। ऐसे में जरूरत है कि ऐसे रोगियों को चिन्हित करने की, ताकि सही समय पर सही इलाज हो सके। मानसिक रोगी से संबंधित ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें सभी प्रखंड से एएनएम, फार्मासिस्ट और सीएचओ लोगों को बुलाया गया है। इसमें आजकल बढ़ते हुए मानसिक रोगियों की संख्या को देखते हुए उन लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में इस चीज़ को सघन अभियान चला के मानसिक रूप से जो पीड़ित लोग हैं उनका पहचान करें और उसको इलाज के लिए दें। CTA Aviation and Hospitality Management,
Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.